मैं आप लोगों को है ना एक बात आज बता देता हूं कि स्पीड कैसे बढ़ाएं। एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है बच्चों के लिए कि सर मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं। अभी तो बच्चों को बस ये लग रहा होगा कि सर पेपर दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। एक हमेशा का डिबेट हो जाता है, जैसे मानो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके कुछ सवाल रह जाते हैं, कभी भी आप 100 में 100 अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कभी आपका इंग्लिश रह जाए, हो सकता है कभी आपका जीएस रह जाए, या मैथ्स को ही करने में बहुत ज्यादा समय लग जाए। जैसे एक एमटीएस का छात्र था, उसने कहा कि सर पेपर देने गए थे, 50 मिनट खाली जो है मैथ में लग गया। समझ रहे हैं। इसी तरीके से सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी क्या होता है कि मैथ को सॉल्व करने में ही ज्यादा टाइम लग जाता है, या बहुत बार रीजनिंग को ही सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है कि आपको अपने स्पीड को बढ़ाने के तरीके क्या क्या करने होंगे। तो दो तरह के सवाल इसमें भी होते हैं। पहला होता है कि हर सब्जेक्ट में स्पीड कैसे बढ़ाएं, और दूसरा होता है कि मॉक टेस्ट में स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने अपना स्पीड कैसे बढ़ाया था, आपने मैथ्स को 9 मिनट में कैसे खत्म किया था, तो मैं बोलूंगा कि देखो मैंने क्या किया था। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर देखो, एक मैथ्स हो गया, दूसरी बात हो गया रीजनिंग, ठीक है, और तीसरा हो गया इंग्लिश, ठीक है। अब यहां पर समझो कि इन लोगों पे मैंने कैसे काम किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है, मैंने मेंस में इंग्लिश का एक भी मॉक नहीं दिया, ये मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि मुझे मॉक का इंटरेस्ट नहीं आता था इंग्लिश का देने में। मैंने बस इतना किया था कि एक एप्लीकेशन आती है, और एप्लीकेशन का नाम है एसएससी इंग्लिश क्विज करके। मैंने बहुत पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, एसएससी इंग्लिश क्विज। आप इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करो। इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करने के बाद आपके पास 2017 का, 2018 का, 2019 का, 2020 का और 2021 के प्री के सारे क्वेश्चन जो है मेरे भाई यहां पर डले हुए हैं। अब मुझे क्या था यहां पर, जैसे मान लीजिए कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा हूं, मैथ पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, ठीक है, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते वोकैब साइन वेंटो याद करते करते बोर हो गया, तो बस मैं ये काम करता था कि इनके प्री के जितने पेपर थे ना, वो बस मैं फोन में ही वहां पर ऑनलाइन दे दिया करता था। क्योंकि अगर मैं भी आपको बोलूं कि एमबी पब्लिकेशन की अजय कुमार सिन्हा की किताब को उठाकर आप लगाइए, या फिर आप कोई और सोर्सेस से जाकर बैठकर ऑफलाइन के गेस्ट पेपर लगाइए, आपसे नहीं हो पाएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपसे देने को कहे तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो ये आप कर सकते हैं कि इनका सेक्शनल मॉक दे देकर अपने इंग्लिश को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहला पेपर मुझे सॉल्व करने में, मुझे आज भी याद है, 18 या 21 मिनट लगे थे। दूसरे पेपर में और कम, तीसरे पेपर में कम, और इस तरीके से करते करते बाद में स्पीड इतनी आ गई थी कि पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर 6 से 7 मिनट में खत्म हो जाता था। ठीक है। सवाल देखते हैं, आंसर टिक करने की आदत हो गई थी, वन वर्ड की या फिर पीक्यूआरएस की। तो ये रफ्तार से आया था जब मैंने इन 5 सालों के पूरे पेपर लगा दिए थे। क्योंकि मैं तो यहाँ पर 2019 में था, तो 17-18 का ही पेपर मुझे लगाना था। आप लोगों के लिए यहाँ तक का पूरा पेपर अवेलेबल है, 21 का भी पेपर हुआ नहीं है, 20 तक का हुआ है। तो 20 तक के पूरे पेपर इसमें अपलोडेड हैं, आप लगा लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है। और डेली कम से कम अभी बचे हुए जो दिन है ना, उसमें 2 या 3 पेपर सेक्शनल दिया करना। ऐसे ही कोई फिक्स मत रखना अपना, नहीं हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल है कि सुबह में उठकर लगाना ही लगाना है, वो आपके ऊपर है, आप कभी भी लगा सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार ऐसा हो गया था कि मेरे इंग्लिश में स्कोर ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने उस समय बस यही सोचा था कि मुझे किसी भी हाल में करके बस इंग्लिश को अपने सुधारना है। मैथ, जीएस, रीजनिंग अभी ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर मैंने बस इंग्लिश के मॉक टेस्ट देने शुरू किए, एक एक क्वेश्चंस को एनालाइज करना शुरू किया। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। मैंने आपको एप्लीकेशन भी बताया है, एसएससी इंग्लिश क्विज करके। इस एप्लीकेशन से आप पूरा का पूरा इंग्लिश का फायदा उठाएं, बहुत फायदा मिलेगा। इसमें वोकैब हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, सब कुछ आपको फ्रीली अपडेटेड है। एप्लीकेशन किसका है, क्या है, मुझे कोई पता नहीं भाई, तो कोई यहाँ प्रमोशन नहीं चल रहा।